मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी लोगों को प्रणाम, यथोचित आशीर्वाद। मित्रों थोड़ा हेलो हाय में मुझे श्रद्धा भी नहीं है और पसंद भी नहीं है। वो जो अपना है ना, भैया पाए लागी और भैया जियो नीचे रहो, वही वाला एक थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है भैया, जब हम लोग बहुत छोटे थे, उस टाइम घर पे अगर कोई आता था ना तो हम लोग पैर, हाथ से पैर नहीं छूते थे, सर से बिल्कुल दंडवत नीचे गिर जाते थे। और पैर, जिस महानुभव का पैर छूना होता उसका पैर और हमारा मस्तक एक होता था। उसको अब कहीं अनुभूत भी करते हैं कि ऐसा होता था, तो उसमें सोचने में ही जो है सिरन से उठती है कि कितना अच्छा था। अगर हम इसको अगर ऐसे देख लें, एक सब कुछ छोड़ देते हैं, आशीर्वाद और श्रद्धा लगन सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर हम एक व्यायाम की तरफ देखते हैं तो किसी व्यक्ति के पैरों पे गिर पड़ना, इसका मतलब होता है कि अपने आप को समर्पित कर देना। सामने वाला भी बड़े प्रेम भाव से मिलता था, उसमें झुक करके उठाता था आपका कंधा। नहीं झुक करके उठाता तो आपको घुटनों के बल घुटने मोड़ने पड़ते थे, आपको नीचे झुकने के पहले घुटने मोड़ने पड़ते थे, उसके बाद में आपको उठना पड़ता था। ये बहुत दिनों तक का चलता था, मैंने भी किया है, बहुत दिनों तक किया है, मुझे याद है। अभी भी कहीं कहीं होता है, जब हम कभी गांव जाते हैं और गांव पे जब किसी रिश्तेदारी नातेदारी में लोगों के यहाँ जाते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैरों पे गिर पड़ते हैं, छूते हैं पैर, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब उनको उठाओ ना तो एक आत्मीयता की भाव आती है। उठाने के बाद में ऐसा लगता है कि उनको पकड़ के चिपका लें गले लग जाए। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है चला भैया पाए लागी, जैसे भैया तुम्हारा पाए लागी वैसे उनको पर रहता है जियो नीचे रहो। ये सब जो आत्मीयता का भाव था, वो आत्मीयता का भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी भी अगर आप किसी से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो जो बहुत अच्छे क्लोज होंगे वो आपको पकड़ के अपने गले चिपका लेते हैं। गले चिपकाने के बाद में थोड़ा जब ऐसे चिपकाते हैं कि आपको लगे, और उसके बाद में पीठ दबाते हैं तो लगता है कि कोई सांत्वना दे रहा है, कोई संभालने वाला है हमारे पास। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और खांसी सर्दी सबको लगी रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको भी कोई प्रॉब्लम है ही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। अब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो समझ लो आप बहुत कुछ है। आते हैं हम लोग जो है करते हैं कि अभी वीडियो बनाने में, यूट्यूब पर आने में नए अब नया कोई भी काम आप करते हैं तो पहले तो आपके अंदर हेजिटेशन होती है, आप डरते हैं कि चार आदमी देखेंगे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग फीडबैक क्या देंगे, क्या हमें करना चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भैया, जहाँ पे लोग आईफोन और जे फ़ोन चलाते हैं, उस समय में अगर आप कोई छोटी मोटी मोबाइल चलाते हैं जहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी सही नहीं आ रही है, आप वीडियो एडिट कैसे करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसमें कुछ लोग थंबनेल कहते हैं, मैं तो बहुत दिनों तक जान ही नहीं पाया कि थंबनेल क्या है। मैं सोचता था थंब माने अंगूठा और नेल माने नाखून, तो इसको अंगूठे की नाखून को पकड़ के कहीं रगड़ देना होता है। मैं इस चक्कर में था। तो मेरी मैडम है, वो मुझे गाइड करती रहती हैं, बताती भी रहती हैं और सामने बैठी भी रहती हैं जब मैं बातचीत करता हूँ लोगों सामने। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भी एडिट कर दो, इसमें भी थोड़ी 2-4 फोटो अच्छा लगा दो, कुछ काट पीट दो, अच्छा देख लो। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस आपका वीडियो बहुत अच्छा है, इसको जैसा का तैसे जाने दो। हमने कहा ठीक है भैया, अगर ऐसी बात आप करेंगे तो ठीक है। उनका भी एक छोटा मोटा चैनल है, वो भी छोटा मोटा काम करती हैं, अपना खाली समय निकाल करके मस्त रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। तो हमने कहा अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अनर्गल आदमी दिमाग कहीं लगावे तो उससे बढ़िया जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया जो है ये मेरा वीडियो जो बन रहा है इसको अपने ही चैनल पर डाल दिया करो। तो कहीं इससे क्या होगा, हमने कहा कि नहीं होगा तो तुम्हारा कुछ घंटा तो बढ़ेगा। तो कह रहे घंटा बनाने के लिए
हमें 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो को अपलोड करने से। हमने कहा कोई बात नहीं है, तो फिर हम अपना चैनल वाला बना लिया। और चैनल बनाने के बाद में आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि अपने चैनल को बंद करके आप मेरे चैनल में वापस आ जाइए। मैंने कहा अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि करत करत या अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जात ते सिल पर बढ़त निशान। आज नहीं तो कल मैं सीख ही जाऊंगा। आज जैसे मान लो आज वीडियो बना के जैसे का तैसे मैंने अपलोड कर दिया, अच्छा लगा, लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। अब उस पर थम्स बनाया, हमने कहा भाई थंबनेल नहीं है, लोग फीडबैक देंगे, लोग बताएंगे ऐसा करो तो वैसा लगता है। तो इसमें जब ऐसा करो वैसा लगता है तो उस पर कोशिश करूँगा, उसमें भी थोड़ा समय लगाऊंगा, इन्वेंशन करूँगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक आप कोई चीज़ आविष्कार नहीं करेंगे। तो अगर मुसीबत भी आती है ना, तो मुसीबत अपने रास्ता अपने आप बना देती है। कभी भी आप कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, आप देखिए, आप उसमें परेशान केवल मत होइए, समस्याओं का रास्ता ढूंढने का प्रयास करिए, आपको अपना रास्ता खुद ही मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग कभी भी कोशिश करते रहिए, कोई भी काम हो कितना बड़ा हो, परेशान नहीं होना है, कोशिश करते रहना है। समस्याएं आएंगी, समाधान ज़रूर आएंगे, हर समस्या के पीछे समाधान ज़रूर होता है। और एक बात ये मत भूलिएगा कि कभी कभी ताला जब होता है ना, तो हमारे पास मान लो चाबी का गुच्छा होता है, 100 चाबियाँ हैं। हमने क्या किया कि उस ताले को खोलने के लिए अपनी 98 चाबियाँ लगा दी, 99 भी कोशिश कर ली। हमने कहा कि अब ताला खुलेगा ही नहीं। हो सकता है कि सभी चाबी लगाने पर हमारा ताला खुल जाए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, अब तो खुलना ही है। और नहीं खुलेगा तो एक चाबी और लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास समय है और कोशिश कर रहे हैं, आधा रास्ता आप आ गए हैं, कहीं भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी मामले को देख रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, आधा काम अगर आप कर चुके हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप उस रास्ते फिर वापस जाने के बजाय आपको आधा रास्ता फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो आधे रास्ते पे वापस ना जा करके आप कोशिश यही करिए, अपने आप को हिम्मत बनाइए, आधे रास्ते को तय करिए, क्योंकि आधे रास्ते अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और यही आधे रास्ते आप वापस चले जाएंगे तो जहाँ से आपने शुरुआत किया था उसी शुरुआत पे आप बिगिनिंग पे पहुँच जाएंगे। तो मेरा यही निवेदन होगा कि आप जहाँ भी है, जिस हालात में है, जिस परिस्थिति में है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक उदाहरण के स्वरूप में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। बहुत दिन नहीं हुआ, लगभग में 2013-14 की बात होगी। ये पुलिस की जब भर्ती हुई थी तो उसमें मैंने भी जो है फॉर्म डाल दिया था लोगों के कहने पे। चूँकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी मेरी थी नहीं, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। खैर प्रभु जी की इच्छा थी, 1 साल बाद उसका कॉल लेटर आता था। पहले कॉल लेटर आया भैया, एग्ज़ाम का कॉल लेटर आया है। मैं कहीं अन्यत्र रहता था, घर पे नहीं था, कॉल लेटर आया। फ़ोन भी सबके पास नहीं होता था, मेरे पास भी नहीं था। फ़ोन पीसीओ पे गया, पीसीओ वाला बुलाने आया। मैं सो रहा था, उस टाइम मेरे पास फ़ोन पहुंचा भी नहीं और पता भी नहीं चला। शाम को फिर फ़ोन गया और बताया गया कि भाई घर से फ़ोन आया, बात कर लीजिए। घर पे गया, उस पीसीओ पे गया, घर से फ़ोन गया, बात किया मैंने। बात करने के बाद वो क्या होता था, 5 रुपये 10 रुपये एक कॉल का लेते थे। हमने कहा इतना तो मेरा किराया हो गया, अगर घर से मैं इतनी दूरी तय कर लेता तो इतने किराए में तो घर पहुंच जाता, घर से हालचाल मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, नई सूचना थी, मिल गई घर से। घर पे गया, कॉल लेटर लिया और उसी के बाद में कुछ एक नियत तिथि पे जो है मेरा एग्ज़ाम था। फिजिकल टेस्ट होता है पुलिस वगैरह एग्ज़ाम में। मैं एग्ज़ाम में गया और एग्ज़ाम में जब वहाँ पे जो है, तो दोस्तों मेरी बात चल रही थी फ़ोन पर, बीच में मेरा फ़ोन कहीं से और आ गया। अब फ़ोन उठाना भी ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन वो किसी फ़ोन के लिए ही फ़ोन था। अब आप सोच रहे होंगे कि किस फ़ोन के लिए फ़ोन था, तो बाद में बताऊंगा किस फ़ोन के लिए फ़ोन था, लेकिन ज़रूरी ही फ़ोन था।
खैर उस फ़ोन को छोड़ते हैं, हम दूसरे फ़ोन पे लेते हैं। वहाँ पे कॉल लेटर में जब पता चला तो फिजिकल जो एग्ज़ाम था नियत तिथि पे, तो हमने सोचा कि अब भाई सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। गांव में लोग कुश्ती जाते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। मैंने भी कहा कि प्रभु जी की इच्छा से करते हैं। तो गांव में आप लोग को पता ही होगा, बताने वाले कि लोग, कुछ ने कहा दूध पी लो, कुछ ने कहा घी पी लो, किसने कहा चना खा लो। हमने कहा ठीक है, सब जितना जो बताते गए मैं करता गया। और घर से मेरे एक तालाब है भाई पास में, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा, और वहाँ की दूरी मैंने सुबह तय करना शुरू कर दी। हमने कहा 10-15 दिन जो भी है उसको यूज़ किया जाए। सुबह सुबह लोग गांव पे जाते भी हैं, बाहर निकलते भी हैं, तो मैंने भी सुबह सुबह जो है कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, उसी बहाने निकलना शुरू कर दिया। अब जाने के बाद में जब तिथि आई, उस तिथि में मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पे जाने के बाद में जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पहली रनिंग होती, मित्रों याद नहीं है, लेकिन उसमें पहली रनिंग थी शायद। रनिंग में जब गया तो वहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी थी, 3+ होती है, और उसको कुछ मिनट में तय करनी होती है। ये सुन करके मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा और मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में या क्या है, जो भी है सर करनी होती है। माफ़ी चाहेंगे आप लोगों को, कभी कभी जो है थोड़ा नर्वसनेस तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी बताते समय कहीं कहीं भूल जाता हूँ, क्योंकि पुरानी बातें हैं, इसको रिमाइंड करना होता है, और हमने कहीं लिख कर नहीं रखा हुआ है। तो उस दूरी में जब दौड़ने की शुरुआत हुई तो हमारे गांव भर के ही लोग हैं, उन्होंने कहा था कि जब दौड़ते समय आप मुंह पे रुमाल बांध दीजिएगा, और मुंह पे रुमाल कानों पे लपेट लीजिएगा, और इसके बाद में दौड़ेंगे तो आप अच्छा दौड़ पाएंगे। हमने कहा ठीक है। हमने शुरुआत करी है, पानी का बोतल लिया हाथ में, और उसके बाद में मुंह पे रुमाल बांध के दौड़ना शुरू किया, और कान पे बांधा था रुमाल, और रुमाल गिर के नीचे चला गया। हमने कहा रुमाल तो गया, जो प्रोसेस अपनाया, जो विधि अपनाई, वो तो निकल गया। 500 मीटर दौड़ा होगा मित्रों, क्योंकि जब आदमी शुरुआत में दौड़ता है तो काफ़ी तेज़ दौड़ता है। जब शुरुआत में 5 मिनट मैंने जब 500 मीटर दौड़ा होगा, तब तक लगा कि अब दौड़ नहीं पाएंगे और हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन उत्साहवर्धन के लिए वहाँ पे पुलिसों की बटालियन जगह जगह पर खड़ी थी, और वो बस केवल आपको एक ही चीज़ बता रहे थे कि बस आपकी मंजिल 4 कदम दूरी पर है, आप पहुँच गए हैं। आपकी मंजिल 4 कदम दूरी पर है। जब 4 कदम आप आगे बढ़ेंगे, तब यही हर बंदा यही कहता था कि बस आप पहुंच गए हैं, आपकी मंजिल 4 कदम दूरी पर है। आदमी जब 4 कदम और आगे बढ़ता था, हर बंदा यही, बस आप पहुंच गए हैं, 4 कदम की दूरी पर है। अब आपके पास में 2 रास्ते थे, आप थक हार कर वहीं पर रुक जाते, या दूसरा रास्ता था कि उस 4 कदम को और आप पार करते जाए। 4 कदम पार करते करते, और 4 कदम पार करते करते मैं अपना 4 कदम कंप्लीट कर लिया, और इसमें बड़े अच्छे कम समय में उस दूरी को तय कर लिया। मित्रों जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने सोचा नहीं था, बीच में रुकना चाहा, रुक जाता तो रुक जाता, लेकिन तब भी नहीं सोचा था। मित्रों फिर से असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। घर है, परिवार है, समय है, हम भी पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, साधु महात्मा नहीं हैं। अब धोती लुंगी और बनियान ये सब लेने को सोच रहे हैं, ताकि पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से कुछ लोग आप लोगों के बीच में आ पाएँ, तो यहाँ पे लगे कि हाँ जो है ये संत महात्मा हैं, ये आपको लगे। और कुछ संत महात्मा की प्रवृत्ति भी अपनी है। बस उन आचरणों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मेरे जानकारी है, जो मुझे आचरणों को फॉलो करता हूँ, जो मुझे आपको बताना चाहिए वो मैं बताऊँगा। अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, आप उसको गेन करिएगा। वहाँ पर सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के बाद में, बाकी अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपके अंदर उठेगा, कौन सी परीक्षाएं थी, क्या था, कैसे था, आपको बीच में बताऊंगा भी जो है कि इसमें इंटरव्यू भी मैंने दिया था। इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कॉन्फिडेंस लेवल से आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, वो एग्ज़ाम भी मैंने दिए थे। बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था, रिटन परीक्षा क्वालिफाई था, सब कुछ था, XYZ था, जो भी था। अनफॉर्चुनेटली जो भी था नहीं सिलेक्शन हो पाया, और नहीं हो पाया वो भी अच्छा ही था। कोई चीज़ होता है तो अच्छे के लिए होता है, और नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, ये आप मानकर चलिए हमेशा। तो मेरा यही मानना है कि कहीं भी हो, कोई परिस्थिति हो, आप लोग कहीं भी आगे बढ़े हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, उस काम को कीजिए, बिना हेजिटेशन के कीजिए।
ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या कहेगा, या सामने वाले से पूछ कर करें। अगर आपका दिल कह रहा है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उस काम को करिए। और दूसरी बात मित्रों, अगर जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि नहीं है तो उसमें रुचि पैदा करिए, क्योंकि अगर जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें रुचि अगर नहीं है तो वो काम आपको बोझ लगेगा। आप मुझसे पूछते होंगे कि सर जो भी है, आप XYZ मेरा नाम भी ले सकते हैं और जो भी कहें, आप मुझसे भी पूछना चाहेंगे कि मैं जो काम करता हूँ क्या उसमें मेरी रुचि है? हाँ है। जो काम मैं करता हूँ बहुत तन मन से करता हूँ, बहुत इंटरेस्ट से करता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग मेरे आसपास हैं वो खुश रहें, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तो वो एनवायरनमेंट भी आपका खुश रहेगा, वो खुशी आपके आसपास झलकती रहेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग समझते हैं कि ये ऐसे हैं ये ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तब तक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के सोचने का जब तक कि आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान ना हो। और उससे मेरा व्यक्तिगत नुकसान कोई नहीं है। जो सोच रहे हैं सोचने को क्या करना है, मेरा काम हो रहा है ना, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हम भी उन्हें हंसा रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, हम अपनी कामों में रुचि पैदा कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप जिस काम को करेंगे उस काम में रुचि लगेगा, आपको उस काम को करने की इच्छा बढ़ेगी और दिमाग की टेंशन नहीं होगा, परेशानियां नहीं होगी, उलझने नहीं होंगी, आप बीमार नहीं होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं पूर्ण रुचि से करिए, पूर्ण मनोयोग से करिए, और अगर नहीं रुचि से कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उसमें रुचि पैदा करिए। आप सोचिए कि क्या तरीका इसमें नायाब तरीका अपनाएं कि इसमें मज़ा आने लगे, क्योंकि उसको करने से आपके अंदर अपने आप को खुशी पैदा होगी और उस काम को करने के अंदर लिए पैशन पालिए, जुनून होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। अब मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने आने लगा। अब लगता है मुझे कि दिन में आप लोगों को 2, 4, 5 वीडियो 10 वीडियो रेल दूँ। देखो ना देखो, ये आपकी मर्जी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप देखो ही, देखो ना देखो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा काम है अपना 100% देना, तो मैं आपको अपना 100% दूँ। अब जैसे आप लोगों को वीडियो में आने के लिए क्या होता है, कुछ लोग जगह बदलते हैं, परिस्थिति बदलते हैं, सोचते हैं एनवायरनमेंट बदल दो, लोग कैसे देखेंगे, इनका घर कैसा है। मेरा नहीं होता तो मैं कैमरा बदल देता हूँ। अब बताओ, सुबह आप देखोगे तो सुबह सफ़ेद दीवार दिखाई देगी, कैमरा बदल दूंगा तो पीली दीवार आ जाएगी, जबकि मैं बैठता वही हूँ, बस केवल मैं कुर्सी बदलता हूँ। मैंने केवल कुर्सी बदली है, अपनी जगह बदली नहीं है। जगह वही है, आप लोगों को दिखाने का सब कुछ स्थान वही है। बहुत लोग देखते हैं कपड़े पे क्या पहने हैं सर, कपड़ा कैसे कर रखा है, कपड़े पे क्रिच है कि नहीं है, शर्ट है टी शर्ट है क्या है, कुछ नहीं है। इसी टी शर्ट को कभी फटे वाले पहनता हूँ, इसी को कभी सीधा पहन लेता हूँ, कभी उल्टा पहन लेता हूँ। अरे भाई, मुझे पहनना है, जो शर्ट है हमारे पास उतने ही हैं। अब आपके पास में, आप इस वीडियो को बनाने के लिए मान लो मैं 4 शर्ट और ले दूँ, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया? इस वीडियो बनाने से मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। हमारा मोटो होना चाहिए कि अपना 100% देना। मैं आपको यहाँ पर कपड़े बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको कपड़े दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया हूँ ना आप मेरी शक्ल देखने आए हैं। शक्ल दिखाने वाले और कपड़े बेचने वाले बहुत पड़े हैं संसार में। मुझे आपको केवल अपनी प्रतिभा दिखानी है। मेरी प्रतिभाएं हैं, जो मेरे अंदर अच्छी बातें हैं, इसको आपको दिखाना है कि क्या आदमी कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या आदमी को करना चाहिए। इसमें अगर आपको रुचि लगे, आपको अच्छा लगे तो आप आइए, देखिए। बाकी कपड़ा और घर और मकान और वातावरण ये डिपेंड नहीं करता है। आपको समय मिलता है कि हाँ, ये वीडियो देखने से हो सकता है कि कुछ एंथुसियास्टिक हो, उत्साहित हो, उत्तेजित हो, कुछ अच्छा मिलेगा सीखने को। आप सीखिए, देखिए, अच्छा है, पढ़िए। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि धीरे धीरे मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी लाइक रामचरितमानस, महाभारत और बहुत सारी धर्म ग्रंथें हैं जो जानकारी मुझे है जिसके बारे में, उन सबको आपके बीच में लाऊंगा धीरे धीरे। बाकी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शेष धन्यवाद। पुनः मिलते हैं